ये है बनी बेगम बाग गार्डन है। अंदर का नज़ारा है अच्छा। औरंगाबाद से 24 किलोमीटर कुल्लाबाद पड़ता है। यहाँ उनका जहांज़ेब बानो बेगम का अंदर में मज़ार भी है। कुछ हिस्ट्री आपको बताता हूँ। बहुत पुराना किला है। इस किले के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। यहाँ पे बानी बेगम बाग के मज़ार भी है। जहांज़ेब सम्राट शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे उत्तराधिकारी युवराज दारा शिकोह की बेटी थी। उनकी माँ नादिरा बानो बेगम एक मुग़ल राजकुमारी थी और सम्राट जहांगीर के दूसरे बेटे और शाहजहाँ के बड़े सौतेले भाई राजकुमार मोहम्मद परवेज़ की बेटी थी। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में दारा शिकोह के शाहजहाँ के साथ साथ उसकी बड़ी बहन राजकुमारी जहां आरा बेगम ने भी पसंद किया था। जहां आरा हमेशा अपने छोटे भाई के कट्टर पक्षधर रही थी और उसका बहुत समर्थन करती थी। नादिरा बेगम कौन है? ये बनी बेगम बाग जहांज़ेब बानो बेगम की माँ है। नादिरा बेगम की 1659 में पशुज में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद दारा शिकोह के उसके छोटे भाई औरंगजेब के आदेश के अनुसार मार डाला गया। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद जो शाहजहाँ के उत्तराधिकारी था, औरंगजेब छठा मुगल सम्राट बना। अपने माता पिता की लगातार मृत्यु के बाद जहांज़ेब अनाथ हो गई। अपने पिता के हथियारों के सिंहासन से पहले उनके आगमन की विदेशी इतिहासकारों द्वारा सचिव वर्मन किया गया था, जैसा कि उसकी निराशा थी जब उसे उसकी देखभाल करने के लिए उसकी नौसख्त चाची राजकुमारी रोशन आरा बेगम को सौंप दिया गया था। रोशन आरा ने तुरंत जहांज़ेब के द्वारा व्यापार करना शुरू कर दिया। जहांज़ेब बानो बेगम का पैदाइश 1650 में हुआ और 1705 में जो निधन हुआ, जो जानी बेगम के नाम से मशहूर थी। एक मुग़ल राजकुमारी और मोहम्मद आज़म शाह की मुख्य पत्नी थी। सम्राट औरंगज़ेब की उत्तराधिकारी जो 1707 में कुछ समय के लिए मुग़ल सम्राट बने थे। इनकी माँ का नाम नादिरा बानो बेगम है और पिता का नाम दारा शिकोह है। ये गुजरात में इनकी मृत्यु हुई 1705 मार्च में, मगर इनको दफन किया गया कुल्लाबाद, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बनी बेगम बाग में। इसलिए उसे औरंगज़ेब द्वारा आगरा के किले में भेज दिया गया, जहां उसके दादा शाहजहां को कैद किया गया था। वहां जहांज़ेब को उसकी सबसे बड़ी चाची जहां आरा बेगम ने पाला था, मानो वो उसकी अपनी बेटी हो। उनके जहांज़ेब की बड़ी होकर सुंदर और संस्कारी शहजादी बनी। जब 1681 में जहां आरा की मृत्यु हुई तो उसने अपने पसंदीदा भतीजी जहांज़ेब को अपने बेहतरीन रत्न और गहने दिए। 3 जनवरी 1669 को जहांज़ेब ने अपने पहले चचेरे भाई शहजादे मोहम्मद आज़म, जो उनके चचा औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे और उनकी मुख्य पत्नी दिलस बानो बेगम के बेटे से शादी की। एक समारोह के बीच जहां आरा बेगम द्वारा इस विवाह समारोह की व्यवस्था की गई थी और उनके महल में हुआ था। उनकी शादी बेहद खुशहाल साबित हुई। जानी बेगम मोहम्मद आज़म के भरोसेमंद साथी और विश्वास पत्र होने के साथ साथ उनकी पसंदीदा पत्नी भी थी, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। वो औरंगज़ेब की सबसे प्यारी बहू भी थी। उन्हें 4 अगस्त 1670 को मोहम्मद आज़म के सबसे बड़े बेटे को जन्म दिया। उनके दादा ने उनका नाम बीदर बख्त रखा था। औरंगज़ेब ने अपने पूरे जीवन में इन दोनों को और उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार बीदर बख्त, जो एक वीर, बुद्धिमान और हमेशा सफल सेनापति के प्रति हमेशा प्यार जताया और इन दोनों को लगातार उपहार भेंट किया करते थे। बीदर बख्त ने अपने दादा के बुढ़ापे में उनको पसंदीदा पोते थे।
अपनी शादी के बाद जहांज़ेब ने अपने पति के घर में कई भूमिकाएं निभाई। अपनी शादी के बाद जहांज़ेब ने अपने पति के घर में कई भूमिकाएं निभाई। उनमें से दो विशेष रूप से मुख्य हैं। पहले को मोटे तौर पर सौम्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण, जहांज़ेब ने सौहार्द की मजबूत भावना पैदा करके रियासतों के प्रमुख सदस्यों के बीच संघर्ष को सुलझाया और सामान्य घरेलू संबंध बनाए रखा। जैसा कि 1702 की सर्दियों में सामने आया, जब आज़म और उसके मुख्य शिकारी कोका मीर हिदायतुल्लाह के बीच एक झगड़ा हुआ। जब वो शिकार पर थे, आज़म आग बबूला हो गया और उसने तुरंत कोका को अपने घर से निकाल दिया। अपने पति को मीर हिदायतुल्लाह को माफ़ करने का जिम्मा जहांज़ेब पर आ गया, जिस पर वो अपने साक्षम थी। कुछ दिनों बाद मीर हिदायतुल्लाह ने अपने पुराने वद पर आज़म के घर में शामिल हो गए। राजकुमारी आज़म और उनके बेटे प्रिंस बीदर बख्त के बीच संबंधों के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार थी। दुर्भाग्य से शाही पक्ष ने बीदर सख्त और उनके पिता के बीच संबंधों में जहर घोल दिया। जब 1700 के दशक की शुरुआत में बीदर के मालवा का वासराय नियुक्त किया गया, गुजरात से सटा हुआ जहां आज़म सेवा कर रहा था, जहांज़ेब ने अपने चचा औरंगज़ेब से बीदर को और आने से इसने मिलने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की, क्योंकि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा था। युवा राजकुमार अपनी मां से मिलने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया था। जहांज़ेब बानो बेगम 1705 में दाहिनी स्थान में फोड़ा होने से जहांज़ेब की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी डॉक्टर मोनिस मार्टिन ने प्रस्ताव दिया था कि राजकुमारी की उस समय दिल्ली में रहने वाली उसकी एक महिला रिश्तेदार, ज़ाहिरी तौर पर एक इंडो पुर्तगाली ईसाई महिला, द्वारा जांच की जानी चाहिए, जो सर्जरी में कुशल थी, ताकि वो उसकी रिपोर्ट के अनुसार दवाएं लिख सके। लेकिन राजकुमारी ने शराब पीने वाली एक महिला द्वारा जांच करने से इनकार कर दिया। ऐसा ना हो कि उसके शरीर उसके स्पर्श से दूषित हो जाए। ये बीमारी 2 साल तक चली और अंत में वो बहुत दर्द में मर गई। उसकी मृत्यु के बाद आज़म बहुत दुख और निराश से भर गए। हर एक कोने पे एक चबूतरा बना हुआ है। अगर ये फूलों का बाग किसी के हवाले कर दिया जाए तो इसमें अच्छे बेगम बाग का अच्छा पुराना यादगार फिर से ताज़ा हो जाए और फूलों की कलियां हर कोने कोने में लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए पूरा ये बाग है अच्छा खासा। आपको मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ, इस एंगल से, जो बहुत कम फूल मिलेगा आपको और पूरा सूखे हुए। ये बाग बहुत, ये देखिए हर ये कोना बना हुआ है। ये साइड में चारों तरफ से ये ऐसा महल बना हुआ है। ये मैं आपको बाग के इसी एंगल से दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा और कितना लंबा चौड़ा ये बाग है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, मगर इस बाग में तो फूल नहीं है, फिर भी घूमने के लिए आते हैं कि बेगम बाग का है। तो इस बाग को अच्छे से अगर सजा दिया जाए, अच्छे से फूलों की कलियां लगा दिया जाए तो एक अच्छा सा बाग मिल जाएगा।